क्या आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ पढ़कर बोर हो चुके हैं? तो फिर आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका अपना आवेश सर। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेसिकली पोटेंशियल का सिंबल V। पोटेंशियल इज नथिंग बट इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो बेसिकली डेफिनेशन, डायरेक्ट डेफिनेशन से हम लोग जाएंगे यहाँ पे। डेफिनेशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान से, यहां पर डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन WD शॉर्ट फॉर्म, वर्क डन इन ब्रिंगिंग a charge from infinity to a particular point, to a point in electric field or against the electric field, against short form, against electric field। ये हो गया डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या। देखो अगर एक चार्ज यहां पर है तो है, बने रहिए मेरे साथ में। आज का क्लास में शुरू कर चुका हूं। देखो बॉयज एंड गर्ल्स, पोटेंशियल यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चार्ज है, इंफिनिटी पर है। कहां पर है? इंफिनिटी पर है। मुझे इसको यहां पर लेके आना है एक पॉइंट P के ऊपर। अब ये चार्ज को मैं जब लाऊंगा तो यहां पर अगर कोई चार्ज होगा, सोर्स चार्ज प्लस Q, तो यहां पर पॉइंट P पे मैंने प्लस Q लिया है। यहां से चार्ज स्मॉल q को मुझे यहां पे लाना पड़ेगा। यहां पे अगर मुझे लाना पड़ेगा तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट होगा, हमें मालूम है, क्या मालूम है? जब भी हम लोग जो है फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर वहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो इसी तरह से जो है इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, लेफ्ट टू राइट। हम लोग चार्ज को यहां पे ला रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो है। जुड़े रहिए मेरे साथ में बॉयज एंड गर्ल्स। तो यहां पर जो है फिलहाल हम लोग पोटेंशियल का जो है सिंबल डिनोशन V है तो है, क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, यहां पर क्या इसका इक्वेशन मिलेगा? जरूर मिलेगा। देखो V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन ए चार्ज, सो देयरफॉर W अपॉन Q बन गया। फॉर्मूला हमें मिल गया। यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। बॉयज एंड गर्ल्स इसका ऐसा यूनिट देखो बड़े ध्यान से। यहां पर वर्क जो है हम मेजर करते हैं जूल्स में, तो ये जूल हो गया, और चार्ज कूलम, तो ये बन गया जूल पर कूलम। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, ये बन गया इसका ऐसा यूनिट। लगे हाथ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। लिख लेते हैं यहां पे आपके अपने आवेश सर के चैनल के ऊपर। यहां पर वही इजीली एक्सप्लेन होता है जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में छपता है। यहां वही दिखता है जो एनसीईआरटी बुक में छपता है। लगे रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ में। डायमेंशनल फॉर्मूला देखो बॉयज एंड गर्ल्स, कोई भी क्वांटिटी अगर होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर फाइंड करना है तो आपको उसके फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। फॉर्मूला है वर्क बाय चार्ज। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T⁻² अपॉन चार्ज का हमें मालूम है AT। ठीक है, T को ऊपर ले जाओ, T⁻+1 है, ऊपर ले जाओ, -2 -1 -3, तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T⁻³ A⁻−1। और ये हमें मिल गया डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका? ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। अब तुरंत जो है हम लोग जो है बढ़ते हैं अगले कदम की तरफ, रखते हैं अगला कदम। और मेरा अगला कदम है वो है, अगला स्टेप जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेरिवेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अच्छा ठीक है, चार्ज होता क्या ये?
होता क्या बेसिकली, समझेंगे इसको, समझेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, लिखेंगे और इसको छापेंगे अपने माइंड्स के अंदर। देखो बच्चों, ये डेरिवेशन थोड़ा सा स्ट्रांग है, शक्तिशाली है, लेकिन हमें मालूम है कि हम सबके माइंड्स इनसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जुड़े रहिए मेरे साथ में। देखो बॉयज एंड गर्ल्स, पहला डायग्राम इसका नीट एंड क्लीन। यहां पर एक पॉइंट P है, या यहां पे चार्ज Q रखा है मैंने, कोई भी ओरिजिन सोर्स है तो O रख दो यहां पे। यहां से जो है एक लाइन जुड़ती हुई, जहां पर हम लोग एक चार्ज लेंगे, यहां पर ये चार्ज प्लस Q है, प्लस Q है तो है, यहां पर ये चार्ज इनफिनाइट डिस्टेंस पर है, इन्फिनिटी पर है। मुझे इस चार्ज को जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर लाना है, जो कि O से, जो कि सोर्स चार्ज है, इससे जो है R डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। इसको अगर मुझे यहां लाना पड़ेगा तो मुझे देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, यहां पे मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा, और करते करते जो है यहां पर फिलहाल मानकर चलो यहां पे आके रुक गया चार्ज, यहां पर ये चार्ज आ चुका है प्लस Q, कोई पॉइंट है यहां पे A है, ठीक है। अब A से लेकर फिर से अप्लाई करो फोर्स, फोर्स होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, होगा तो होगा, बने रहिए मेरे साथ में। यहां पे अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहां से अगर यहां पे होगा, देखो ओरिजिन से ये पॉइंट A कुछ दूरी पर है, और ये डिस्टेंस जो है यहां पर मानकर चलो x है, कहीं जाना नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहिए। यहां पर अब फिलहाल जो है देखो A से लेकर पॉइंट B मानकर चलो, क्या ये क्या ये लार्ज डिस्प्लेसमेंट है? नहीं, नहीं, नहीं और नहीं। क्या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है? बिल्कुल हाँ, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा dx। तो ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स, अब हम जो है वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? dx, तो ये हो जाएगा f डॉट dx। और अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वहां पर स्मॉल वर्क होगा, तो स्मॉल वर्क देखो होगा dw, बस ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होगा, एक्सपैंड करिए, कॉस कंपोनेंट आएगा, तो ये इक्वेशन बनेगा dw इज इक्वल टू f dx cos theta, where theta is the angle between the force and the displacement. The force is in this direction, the force is action of the electric field direction in this direction, and the displacement is in this direction, which means that theta between this force and displacement, ये दोनों opposite direction में है, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री, तो ये बन गया 180 डिग्री। अच्छा ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो तो ये बन जाएगा dw इज इक्वल टू f dx cos थीटा, cos 180 डिग्री माइनस 1, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली माइनस f dx। अब जो हमें टोटल वर्क फाइंड करना है, टोटल वर्क फाइंड करने के लिए बॉयज एंड गर्ल्स हम लोग लेंगे टोटल वर्क, देयरफॉर टोटल वर्क w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन dw। कहां से लेके आ रहे हैं? इंफिनिटी से कहां तक? पॉइंट P तक लाना है, हमें कहां से कहां तक लाना है? पॉइंट P तक लाना है। और पॉइंट P कितने डिस्टेंस पर है? सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर। सो वी आर ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए डिस्टेंस ऑफ r, ठीक है। dw का इक्वेशन हमें मालूम है, यहां सब्स्टिट्यूट करिए आप लोग, तो हमें मिलेगा टोटल वर्क डन w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन देखिए dw f dx विद माइनस साइन, तो ये माइनस यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पर ये हो गया माइनस के साथ में। अब देखो बॉयज एंड गर्ल्स, फोर्स का जो है हमें इक्वेशन पता है कूलम्स लॉ से, क्योंकि यहां पे दो चार्ज है, कैपिटल Q एंड प्लस स्मॉल q। तो देखो फोर्स हमें मालूम है, फोर्स इज नथिंग बट फ्रॉम कूलम्स लॉ 1/4 pi epsilon naught प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस x square, so therefore x square, so therefore we'll substitute this value in this above equation। बने रहिए मेरे साथ में बॉयज एंड गर्ल्स। w therefore w is equal to माइनस इंटीग्रेशन 1/4 pi epsilon naught q into स्मॉल q अपॉन x square dx, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकलेंगे, कांस्टेंट को मैं खींच के बाहर ले आ रहा हूं, बाहर लेके आ रहा हूं, ये देखो माइनस 1/4 pi epsilon naught q to small q upon, बस इतना ही, इंटीग्रेशन 1/x square dx। अच्छा देखो इज इक्वल टू ये है माइनस 1/4 pi epsilon naught
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x square dx मैथमेटिक्स में डायरेक्टली -1/x, लिमिट्स ओहो लिमिट्स देखो बॉयज एंड गर्ल्स, इंफिनिटी टू r, ओहो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो बॉयज एंड गर्ल्स नहीं है। देखो अब लिमिट्स के रूल बोलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहां पर जो है हम लोग लिखेंगे यहां पर इक्वेशन देखो बॉयज एंड गर्ल्स, w इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू 1 by अपर लिमिट 1 by r माइनस 1 upon लोअर लिमिट 1 by ओहो ये है इंफिनिटी, तो ये आ गया यहां पे इंफिनिटी। क्या 1 upon इंफिनिटी 0 है तो है। देखो बॉयज एंड गर्ल्स ये बन गया 0, 1 by r माइनस 0 1 by r, therefore वर्क इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू 1 by r, या फिर डायरेक्टली यहां पे r। अब देखो बॉयज एंड गर्ल्स स्मॉल क्यू को यहां पे ले आऊंगा मैं, तो जब स्मॉल क्यू यहां पे LHS में आएगा डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा W/Q इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन r। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में हम लोग इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब जो है वर्क बाय चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल का सिंबल V, वेरी गुड शाबाश, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, और ये हमें मिल गया हमारा डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहां पर बॉयज एंड गर्ल्स नीट का पॉइंट मैं लगे हाथ लिख देता हूं, लिखता हूं। देखो पोटेंशियल V, क्या ये डिस्टेंस जो R डिस्टेंस है क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नहीं। क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? जी हां, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। याद रखो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट नीट के पॉइंट्स है, लगे हाथ आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, और यहां पर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं जल्द आऊंगा एक नई वीडियो के साथ में। फिलहाल के लिए आपके अपने आवेश सर को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।